बसंता औ कह रघुपति के चरित अपारा औ कह मति मोर निरत संसारा। मोर भैया हो भगवान के लीला अनंत है अपार है, शून्य की जैसे संख्या अनंत है ब्रह्मांड है, वैसे भगवान के लीला अति विचित्र है, अति विचित्र हरि कथा जान ही परम सुजान। जे मनुष्य परम सुजान परम ज्ञानी रथे वो जानते बताते रथे। अब मैं कहाँ एक अबला नारी आप मन के न्योताला पाके आ गए, मोर में उतना बल बुद्धि नहीं है जे भगवान की कथाला विस्तार से बता सको। फिर भी अपन मति के अनुसार आप मन के पास मिले प्रसंग के हिसाब से कथाला आगे तरफ बताए के प्रयास करूं अपन बुद्धि के अनुसार। भगवान
मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा या कुंदिंदुम तुषारी हारी धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावृतंड मंडित करा या स्वीति पद्मासनः या ब्रह्मच्युत शंकरः प्रभृति भीत्ये देवी सदा वन्दिता सामुपातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापः लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। बड़ी खुशी की बात है मोर दाई हो मोर भैया हो, आज तुहर ग्राम कमरौद में सुंदर नवरात्रि के पावन पर्व में आज अंतिम दिन सुंदर भगवान के ज्ञान गंगा के लीला के अपार गंगा बहत है में आपन सुंदर स्नान करत हो, सत्संग भजन कीर्तन करत हो। कहे कि बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिना मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग से जीवन ला बहुत सफलता मिलते सुनना, सत्संग से आए से जीवन के मोह रूपी अंधकार हा भागते गोस्वामी जी लिखे है। और हमला सुंदर भैया मन किष्किंधा कांड के 2 नंबर 28 लदे है। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार और बूढ़ भयउ न तो करते कछुक सहाय तुम्हार। सुंदर संपाति गीत जो है यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण राम ला वनवास हो है माता के आदेश से, लेकिन संग में लक्ष्मण और सीता भी राम के बिना नहीं सकते। काबर ज्ञान भक्ति वैराग, सीता का है साक्षात भक्ति और लक्ष्मण वैराग और श्री रामचंद्र जी ज्ञान। तीनों के संग अलग होता कैसे बनी है नहीं तो ज्ञान भक्ति वैराग सुंदर अयोध्या से वनवास माता के आदेश पालन करे वन में भटकत भटकत फिरत फिरत मुनि मल्ला दर्शन दे केवटला सबसे पहली दर्शन दी गंगा तट पर। और बहुत से मुनि मल्ला बहुत से मुनि मन के दुखला व्याधाला हटेस की जंगल में जब तप करन नहीं दे राक्षस मनोमल्ला विध्वंस कर दे मार डाले कोड़ा कोड़ा गदा गदा राक्षस मन और खा खा खड्डिल भी गान दे कई जगह ऐसे भी। तो का होते भगवान रामचंद्र जी ना फिरत फिरत सुंदर सबरी माता ला भी दर्शन दीस। ओकर बाद सबरी माता पूछी की हमर सीता के खोज करत हन माता नवधा भक्ति सुंदर सुने सबरी माता ला औ किस की पंपा सरई जाऊ रघुराई तहाँ होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर की ओर जाऊ भगवान परमात्मा खुद लीला करत गा सबके जानकार तो वो हरे है नहीं एक मनुष्य रूप धर के काहे भगवान लीला करत है। और सबरी के अनुसार सबरी की पंपा सरोवर तरफ जाऊ भगवान सीता के परवाह तुहार सुग्रीव से मित्रता होई और वो तुहार सहायता करे लागी। ऐसे की के भगवान राम ते सुग्रीव से मिली हनुमान जी से मिली और बहुत बानर भालू और रिछ राज जामवंत से मिली वही करके कथा हमला सुंदर और सुग्रीव के की सबसे मित्रता करिस मिलिस और सबके सभा सकलिस बने सब जंगल में सब एक दूसरे से और सुग्रीव नायक बने ना सबके नायक सुग्रीव बने हैं। और कहा था कि तुमन सीता के पता लगाए बिना कहा सब बानर
पशु पक्षी मला सीता के पता लगा बिना मोर कर वापस बिना देखे मुंह दिखाए आऊ ना ते में तुम मला नंगत मार डारू की के का करे भय देखा। सही बात है, मुखिया रहे तेला कोई भी चीज में एकन अंकुश में लाए बार अपन इधर उधर छोटे लइका अंकुश में 5-10 साल को होतले बहुत अंकुश में लाना पड़ते अपन एहे में बिगड़े झन लइका ऐसे टाइप के सुग्री तौना सब ला भय देखा है। और वही कर अंगद है तोन्हा बाली के मरे के बाद भगवान तारा अंगद ला भगवान के राम के गोद में डाल दी और बाली के वहाँ मरना है। और अंगद जी भी है, अंगद ला बहुत दुखी देख के अंगद राज लइका रहते युवराज रहते छोटे युवराज पद में रहते और वह भय रहते ही कर रीछ राज बालू है तो ना लइका के मन ला विचलित देख के एती होती देख के ना ज्ञान भक्ति वैराग के बात बताते भगवान राम के बात ला बताते कि निज इच्छा प्रभु अवतरिउ सुर मही गोद जिलाग और सगुन उपासक संग कहाँ रही मोक्ष सब त्याग। बोल लखन से रामचंद्र की जय। कहा थे रीछ राज जामन था कि भगवान तो सम साक्षात नर लीला करते अंगद ते कार भय होता ते कार दुखी होता देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मण सबके लिए भगवान सहायक बन के यहाँ धरती में अवतार ले और कर्म बद सब हमन लेकर का करना है सहायता करना है। ऐसे सुंदर बात ला गोठियात रहे ना जंगल में तो वही का कोंदरा में का करते एक संपाति नाम के गिद्ध लुकाए रखे चुप्पे मोदाई हो सुनू बढ़िया विचित्र कथा है। संपाति नाम के कंदरम चुप्पे सुन के जामन के बात में सुंदरी तब वो देखी सब बानर भालू मल्ला तो कहा थे कि ओहो भगवान आज कतका मोर बर हार भेजे है परमात्मा यहाँ दे सब झल्ला में हाँ खाऊं आज पेट भर भोजन करूं मैं बहुत दिन से भूखा हूँ ऐसे कहा का सब बानर भालू मन डर राज थे सबकी जीभ है अब तोल खाऊं का तो डर राज में तो वही घर का है अंगद कहीं पार थे कि ओ कल तो वो जटायु बने रही जटायु ये तो हमन के अभी भगवान के काम लग करे नहीं है ना हम लखाऊं कहा थे हमन कर पाबो का नहीं पाबो इसे समझ के अपन भाव में वह वो कल जटायु बन रही जेहा सीता ला रावण चोरा के लेगत रही शरण करत रही सकाश मार्ग से तो वह एक नारी की रक्षा करे बार मोर दाई दीदी भाई बहनी हो नारी की रक्षा करे पक्षी हो के जटायु रावण से लड़ी बहुत प्रकार से नोचिस ओकर से रावण मूर्छा होकर तिमगिरी ओकर बाद ना रावण ओकर एहल देखी ज्यादा होकर आक्रोश ला जटायु के त का करी सोकर पंख मला दोनों कादिस ला पठाए परे रथे तिही बात ला अंगद कहा ओकर ले बने होगेगा वो मर के भगवान की सेवा करत करत हमन तो भगवान की सेवा करबो कहते संपत्ति से डरते ये बात ला तुरंत संपत्ति सुनते मोदाई हो कंदर चुपचाप का करते और तीर में आते सही बात है कई चीज ला एक कन सुने रहन रेंगत रेंगत पानी जात मन महिला मन स्त्री मन तब बने कहीं और बने सुनते तब लगे कहीं काकरो कर जाक और खोधार के खोधाक पुस्तन नहीं वैसे तब तीर में जाल धरा था तब बानर भालू मन डर रहा था ये हम लखाऊ की सब मरती में वो राज जाने बर गिद्ध कही दिसता ये मन तो गिद्धराज जटायु के नाम लेते वो तो छोटे भाई है ऐसे की के तो जाके ऊपर से मित्रता करी और तू मन का गिद्धराज को ने कैसे तू मन कर बात मोल बताओ ऐसे की के तो वो नहीं जानत रहा है वही दिन से जानिस की मोर भाई है भगवान राम के सहायता करत करत स्वर्गवासी हो गए। चलो भाई हो मोला समुद्र तट में तीर में ले दो तट में मैं हम भाई ला तिलांजलि दे दूं 5 पसर ऐसे की ना वही कर संपाति खाऊं कहा है बानर भालू मोदाई होते ओकर सत्संग देख सत्संग के प्रयास सत्संग के महिमा सुंदर जामन के ज्ञान भक्ति वैराग्य बात ला सुनिस ना राम के कथा कतना मन परिवर्तन हो गए सुंदर। चलो महू भगवान के मोला ले तू ना तुमन मोर भाई तिलांजलि देवाला मैं सुंदर भगवान के जे कार्य तुमन करत हो महू सहायक बनाऊ तो महू तुम्हार
मनसन करे लागू ऐसे की के वही करके कथा ला सुंदर मोहि ले जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहि वचन सहाय कर मैं पै खोजत जाई लखन सिया रामचंद्र की जय। अपन औ बता थे दोनों भाई बात ला कि ये मोर छोटे भाई कौन हा जटायु हुआ हम दोनों जन युवा रहे अपन बालपन के अपन युवापन के बानर भालू बता थे सुनो भाई बानर भालू हो हम युवापन में ना दोनों भाई एक बार सूर्य कर गए सूर्य देवता का सही बात है दाई हो सूर्य देवता का दोनों भाई गीस ना वह जटायु रिश्ते है ना तेज लनी सहल सकी सूर्य के वह लहू के आगे और संपाति है अपन स्वयं कहा थे भाई की मैं अभिमानवश नहीं मैं सूर्य के पास जाऊं छू कहूं कि के एकदम युवा रहे तक कहीं चीज जोश रहते नहीं के जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी जोश में ना जवानी में ना आदमी होश होके कुछ भी कर बैठते कई ठा काम ला अनुचित भी कर देते नहीं ता संपाति जी तो ना सूर्य नारायण तीर में चल दी सब तेज ला में नहीं सहल सके मोर भाई हो मोर दोनों पंख जल गए और मैं अब भगवान के सेवा करूं और मोर पंख भगवान के अब तुम्हार मन से मोर मित्रता हो गए और मोर चंद्रमा नाम के मुनि ला दया इसमें धरती में गिरे कहारत रहे रोवत रहे कहारत रहे मोर पंख जल गिरी सुन नहीं सकत रहे चंद्रमा नाम के मुनि मोला दया करी सहारा दी और वो कहे कि एक दिन बानर भालू तोला मिली वो दिन तो उद्धार हो जाएगी के आज वही समय अपन मन में वही समय आगे की के बतावत है एक भक्त दूसरे भक्त चलो अब सब जन मिलजुल के भगवान के काम ला करबो और कहा थे वही बात का संपाति की मैं देखा तुम ना गिर गई दृष्टि अपार और बूढ़ भय ना ताकन रहो कछुक सहाय तुम्हार मैं बूढ़ा जरूर हो गए हो बुढ़ा गए हो लेकिन मोर आँखी तेज है मैं सीता कहाँ बैठे तेला बता दूं भले तन से सहायता नहीं कर सकूं लेकिन दृष्टि तेज है मैं बता दूं यही करके बात ला बानर भालू बताते सुंदर प्रसंग और आगे का बताही का बार हमार पशु पक्षी मन भी भगवान के सहायता करे बर तैयार है लेकिन आज हमन ऐसे इंसान मोरदाई दीदी भैया हो एक दूसरे के सहायता करे बर सब स्वार्थ बस प्रीति करते और स्वार्थ बस सहायता करते है ना तो एक छोटे से भजन के कवाली के माध्यम से आप मन तक परोसे के प्रयास करथन बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। जिक्र
करहि राम काज मतिस आगर। जो हा 400 कोस समुद्र लांग सकी ना, वही भगवान के कार्यला कर सकी। संपाति बताते कि सीता माता अशोक वाटिका में त्रिकूट नाम के सुंदर विहार करे बर अपन रावण हा विहार करे मन लागे ना, का त्रिकूट नाम के पर्वत रहा है वाला सुंदर सजा रहे, वहाँ अशोक वृक्ष है कि हाँ शीतल सुंदर रखे है। और ओकर पता लगाए बर माँ जगत जननी के सीता के पता लगाए बर जे एक योजन के 4 कोस 7 योजन 400 कोस जे लांग के समुद्र ला जाही ना, वहाँ पार लगा सके। ऐसे कही के सब बानर भालू मन जंगल में अपन अपन बल्ला सब दिखात है, कहत कि कोई है निराश मत हो, सब मिलजुल के अब बुद्धि दिमाग लगा के भगवान के काजला करना है। मोला देख के धीरज धरो का संपाति, मोला देख के धीरज धरो, मैं मोर पंख मन जल गई, भगवान की कृपा से पंख मन छोटे छोटे और उगेल धरते का संपाति है। पांगी उजागर नाम सुमरही अति अपार भवसागर तरही, और तासु दूत तुम तज कंदराई, और राम हृदय धरी करहु पाई। और का थे पापी मन जेकर नाम से स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तरजथे ना, ते तुमन तो भगवान के साक्षात कार्य करबर उतीर्ण हो। तुम ओकर काहो दूत हरो, और अपन अपन कायरता ला छोड़ के सब कोई डरात कोई जा सकूं कोई नहीं जा सकूं, कोई आधा बीच ले जाऊं, कोई अपन हेल भुला जाऊं, ऐसे कहा थे। इसने अंगद कहा था कि जा सकूं तो आ नहीं सकूं, ऐसे तो ये बात ला सुन के अपन आप में कायरता मत करो, और कायरता ला छोड़ के सुंदर हृदय में भगवान श्री रामचंद्र लीला धारण करो। सब मिलके कैसनो करके सीता के हमला खोज करे लागी, ऐसे उपाय करो। ऐसे की के संपाति तेन समझाते हो कहते, अस कही गरुड़ गीध जब गयहु, तिनके मन अति विस्मय भयहु, निज निज बल सब काहू भाषा, और पार जाई कर संशय राखा। और कर सुंदर काग भसुन दिया गरुड़ जी ला कथा सुनात ना, उत्तरकांड के में हबे काग भसुन जी सुंदर एक बार गरुड़ जी भी मोह कथा सुनाते थे। ऐसे ये रामायण के सुंदर 4 घाट है मोर महतारी हो सुंदर। शंकर भगवान जो है पार्वती सुना है, और एक बार प्रयागराज में ना सुंदर भरद्वाज जी मुनिला पकड़ के चरण ला राखी। प्रयागराज में जब मेला लग रही एक बार, तब वहाँ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में ओकर कथा प्रयागराज जी सुना है, यज्ञवाल जी सुना है, भरद्वाज जी मुनिला सुंदर 4 मनोहर घाट बताए। और काग भसुन जी तो उन्हें ना गरुड़ जी सुना है, गरुड़ जी मोह होइस्ता शंकर पार्वती करगी कि मोर मोह कैसे भागी में भगवान ऊपर शंका कर डरे, मैं नाक फासला में काटे हूँ, ऐसे की के तजा तो खग जाने खगी की भाषा जा तो लवी कर गरुड़ जी सुनाई की सुई कर गीत सुनी सो कपड़े सुंदर गोस्वामी जी आज ये रामायण ला रचना कर दी। अब ये रामायण के माध्यम से हमार कलयुग के नर नारी, कलयुग सम नहीं आनंद दूजा के मोर दाई हो, कलयुग में रामायण ला पढ़ के सुन के भगवान के नाम लगा गा के कतको पापी है तउहा का करते तर जाते। और काग भसुन जी कहते कि हे गरुड़ जी इस प्रकार करके गिधा अपन धाम चले गए, और तब बानर मन का करी अत्यंत विस्मय मन में सोचिस, अत्यंत मतलब समझ नहीं आता अपन अत्यंत विस्मय प्रश्न उठत कई प्रकार के की, और निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय रखा। सब अपन अपन बल्ला अजमाते और समुद्र पाक जाने में सब जन अपन अपन संदेह ला प्रकट करत है। वही बता फिर अभी कि मैं नहीं जा सको, कोई जाऊँ कहते आधा धुले, कोई और कहीं कोई जाऊँ तो वापस नहीं आ सको, ये सब ला बताते। और आगे भजन के बाद बता के आगे की कथा ला करबो दाई हो कि
पर भजन में की संगवारी हो भगवान के नाम ला मत भूलहु। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। संगवारी मोर गतेहा कभू झन भुलाए।
बताई हो मोर भैया हो एकर ऋक्षराज जामवंत का कहा थे जानथो? कहा थे कि जठर भयउ अब कहा ही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। अब मैं बूढ़ा हो गए पहली तरह मोर बल ताका तब नहीं है, फिर भी अनुभवी रथे। जैसे कि अभी बूढ़ा व्यक्ति मन अपन जीवन के पूरा अनुभव लाते पूछबे ना तो बता दी, और ओकर से हमार युवा मन ला बहुत का मिलते जानकारी मिलते। जे जीवन बिता रहे तेरा ओकर का बहुत ज्ञान रहते, आत्मज्ञान। वैसने ऋक्षराज तेहा अब मैं बूढ़ा हो गए ऐसे कहा थे मोर अब तन में वो है नहीं कि मैं समुद्र ला लांग सकूं, वो पर जा सकूं पा नहीं सकूं। ऐसे कहन के पहले जैसे मोर का लेस मात्र है नहीं है। और भगवान श्री रामचंद्र जिया जब बामन रूप धरी, जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बलचारी। और का कहा जामन सुनथो मोर दीदी हो, जब मैं युवा रहे तरुण रहे ना जवान रहे तब बामन रूप जब विष्णु भगवान बामन रूप धर के द्वितीय और द्वितीय के पुत्र दोनों का होते। अब प्रसंग से बाहर हो जाए बताऊं मोर भैया मन कहाँ बात बता कह दी है, नहीं मोला रामायण के बात बताना है, लेकिन अब बामन वाला बात आगे तक थोड़ा सा बताना पड़ी। कहा थे ऋषराजा की ऋषराजा जब मैं जवान रहे तब द्वितीय और द्वितीय के दोनों सौत्र थे, और दोनों के कार थे पुत्र, एक जन के असंख्य पुत्र थे, एक जन के राक्षस बन थे विमान, एक जन के देव असुर बन, एक जन के असुर। तो अब सुर और असुर में झगड़ा लड़ाई होना है नहीं, रात दिन तंगा थे। दीति भगवान ला अब्बर उपासना करी, सब पर ध्यान लगाई तो दीति ला भगवान साक्षात दर्शन दीस की हे दीति ते मोर बहुत ते मोर भक्ति करे, मैं तो भक्त के सदा अधीन हो, मैं तो पुत्र बन के आऊंगी के विष्णु भगवान साक्षात अदिति के पुत्र बन के और वही अदिति मनु और कश्यप बनीस और वही भगवान रामचंद्र जी ला पुत्र प्राप्ति वही अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या बनी, वही भगवान श्री रामचंद्र जी बनी। तो का हुई जब वामन रूप बन के राजा बलि सतयुग के बाद ला दर्शाए गोस्वामी जी सतयुग में हो रही से कि राजा बलि यज्ञ करत रही, बहुत बड़े यज्ञ में अनेक प्रकार के मुनि गण बहुत ज्ञानी मुनि। तब भगवान ला बामन रूप में देख के सुंदर का करी, सब एकदम हंसत है और स्वागत सत्कार के लिए भगवान के एक साक्षात विष्णु भगवान के ऐसे समझ के आवत देख के सब ओकर स्वागत के लिए बढ़िया सुआसन बिछावत है। वहाँ गे रहा है दैत्य मन के गुरु शुक्राचार्य ना, तो वो शुक्राचार्य ईर्षा होते, वो जानदारी सही में वो बहुत ज्ञानी रहे, भले दैत्य गुरु रहे लेकिन बहुत ज्ञानी रहे। वो का करते जाग चुप पे बलिन कोच का थिया कर रहा है, जाग कोच कर देख शुक्राचार्य आते, वो छल करे बरात है तो राज्य लक्ष्मी ला अपहरण करे बरात थे, बाद में मत फंसबे कुछ मांगी जल्द बे ऐसे की काना फूसी करत कौन शुक्राचार्य बलिला। तब बलिया सही में भले राक्षस राक्षस के राजा रही बलि, लेकिन वाह काबर साक्षात भगवान विष्णु भगवान परमात्मा मोर घर दान मांगे लात में काबर दान ला नहीं दूं, ऐसे कहा बलि होकर निश्चल भाव से स्वागत करे बामन रूप भगवान के। और जे मांगे ते दे, धरती और 3 पग धरती मांगी, धरती और पताल आकाश ला नापीस, ओकर बाद ब्रह्मलोक सुरलोक ब्रह्मलोक ला नापीस, ओकर बाद एक पैर में रखे बरना ब्रह्मांड से अनेक धारा फूट गए ब्रह्मलोक में। जब अंगठा होकर दबिसना थोड़ा से अंगठा में इतना शक्ति वामन रूप जो भगवान बोलो भगवान भक्त और भगवान की जय। वो ब्रह्मांड फूट के अनेक प्रकार के धारा बह लगे। वही आज इस भारतवर्ष में स्वर्ग नदी पाप नाशनी स्वर्ग नदी के नाम से उत्पन्न किए गए कि विष्णु के चरण से भी गंगा ला प्रकट हो
होई की के महू सुने रहे हो आप मन के सियान मन से तुमल बात आगे तो वही समय जब अपन रूप ला बढ़ाइस ना वही करके बात ला आज रिछराज का हाथ तेकर से तुमल बताना पड़ गए कि वही कर जब भगवान अपन धरती और पताल अपन पूरा शरीर ला बढ़ाई ते रूप ला में का करे हो सात भावर घूमे हो जब युवा रहे होता ऐसे की कोई बात ला ताकि बलि बांधो प्रभु बाढ़े सो सो तनु बरनी न जाय और भय उचारी मां दिल्ली सात प्रदक्षिण धाय बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। रिछराज सुंदर वही बात ला बताते कि सतयुग के जमाना में सात भावर भगवान ला जब जवान रहे तब उन्हें हे बानर भालू हो अब मोर करो ताकत नहीं रही है मैं दिमाग दे सकते हो ज्ञान दृष्टि कर सकते हो आत्मा ज्ञान दे सकते हो लेकिन अब तन हम और बूढ़ा हो गए ऐसे की के अपन अपन बल्ला साहब बानर भालूमान फिर भी भगवान के कार्य करे बर दे भजन में गई रहा हमार दीदी अभी काली पशु जीते जी सेवा कमाते बाद मरने के भी काम आते पशु जो है ना जियत जियत सेवा करते बहुत बैल भैंसा मन कितना सेवा करते पर हड्डी काम आते लेकिन कबीर साहेब के की साखी में मानुष तेरा गुण बड़ा मांस नावे काज हाड़ न बनते आवरण त्वचा न बाजन बाज वास्तव में मोरदाई दीदी हो पशु के अपन जीवन बितात बितात भगवान रामचंद्र के कार्य कर डरीस लेकिन हम ऐसे इंसानन जे मंदिर मजहब से जलत है आज मंदिर मजहब से जलत है मजहब मंदिर जलत है और एक भाई दूसरे भाई से जलत है ये देश वो देश ला तबाह करे बरतुल है आज देखना 2 साल हो गए ईरान और रूस के कितना झगड़ा चलत है और दोनों के आर्थिक स्थिति बहुत खराब होते फिर भी कोई झुकना पसंद नहीं करत है झगड़ा ला मिटाना झगड़ा वाला ऐसे आगे कलयुग के की रामचंद्र खुद कह गए कि हंस चुगेगा दाना मूंगा कौआ मोती खाएगा सत्य बोली सच के राह में चली मोदाई दीदी होते बहुत कठिन होई बहुत दुख सहल पढ़ी तब कहीं सत्य ला और सब में कभी 2-4 जन सत्य के मार्ग में चलने वाला होई ताने कलयुग में केवल ठग फुसारी भक्ति भी भूल करते कलयुग में माला भी जपते और का करते बेसनी आजकल बहुत बेसनी हो गए आदमी छोटे छोटे बहुत बच्चा मन बेसनी गांव में बिगड़त है मला हमार महिला जाति हमार नारी मला आगे आना है शराब के प्रति जुआ के प्रति हमार संस्कार आज बिगड़त है आज हमार दाई मल्ला सब अपन लोग लड़का भविष्य बनाना है और सरकार नारा लगाए कि बेटी बचाओ लेकिन हमला आज बेटी बचाना है बेटा बचाना है मोरदाई हो बेटी मनला बहुत अनुशासित करथा ना बेटा मला मन का है बेटा ताएगा बेटल का अनुशासित करथा ना आज बेटा मन ज्यादा बिगड़त है और बेटी मन बढ़िया पढ़ लिख के बड़े बड़े सर्विस पद करत है और बेटा मन 10वीं 12वीं कोई विषयों में 50 जन पढ़त हो आधा बेटा बहुत पढ़ाई में कमजोर हो जाते और जब लड़की खोजल जाते तब बेटी मन ज्यादा पढ़ जाते उम्र बाढ़ जाते तो ये मताए मोरदाई दीदी बहनी मन से बढ़िया निवेदन है कि अपन बेटा ला बचपन से अच्छा संस्कार डालो और अच्छा पढ़ा लिखा के विद्वान बनो काबर छोटे बच्चा ही हमारे देश के भावी संतान है भावी रक्षक है बेटा अच्छा रही देश की रक्षा करी और सब बेटा मन व्यभिचारी दुराचारी निकल जाई तो हमारे देश की रक्षक कौन बनी है नहीं। अब आगे कथा एक भजन के माध्यम बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। काबर भव सागर में आंदाई हो भगवान के नाम ला ले बिना हमला लेके जाए चले पड़ी बिना भगवान के नाम ले बिना मन भव सागर से नी तरन तो हम भव सागर के हंसारन दाई हो चलो आओ सब मिलके भजन करथन आगे कथल बता बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम लखन सिया रामचंद्र की जय। पाव जान पन ही मिले कर
करी अपन समस्या ल मरदाई हो। अब का कर पारी आगे अंगद का कहते मैं तो पार जाए पर चल दूं समुद्र 400 कोस और पार लंका में चल दूं, लेकिन आए बर सकूं का नहीं सकूं ये मोला संशय होते, ये मोला विश्वास नहीं होते कहा अंगद महाराज। पठई किमी सब ही करनायक, तब कहा थे कि मैं वापस नहीं आ सको जामवंत का तुम सब लायक पठई की मिस कर ही सबका। तो उसका बात सुन के ना जामवंत का कहा थे कि ते तो नायक सबके तोला कैसे भेज बोते जाक आ सकबे तब बोले ते नायक सही में नायक रथे जे प्रधान रथे तेला काम बुता नहीं तैयार जाए, वो का करते संरक्षण करते संचालन करते है नहीं। तो ते नायक तोला कैसे बनी भेजबो ते तोला नहीं भेजे जाते नेता का सब बाना भालू मन के नेता का पठई किमी सभी कर नायक। ओकर बाद काकर पारी आथे कह ही रीछ पति सुनु हनुमाना और काच प्रसादी रहे बलवाना, और पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। अब रीछ राज काकर पारी लगा जिस मोरदाई हो हनुमान ला कहा थे कि ते पवन के पुत्र है तो पवन के समान वेग उड़ सकता तो कर अपना ताकत है। तब अहू कर मतलब छोटे से बताए लागी में छोटे से कहानी छुपे है हनुमान ना वास्तव में नाम चुक रहा है पवन पुत्र बालक रूप एक का निरत का जान 8-10 साल के इतना उतलैन रहा है अभी भी एक आजन अरे अपन उतलैन करता सरे कब्बू दे कहीं सब लोग उतलैन कर लावला बगरा दे। इसने नहीं ऋषि मुनि मन हा पहली जंगल में अपन दिनचर्या के लिए लकड़ी फाटा सकले बारे बार फल फूल खाए बर सकले पान फूला देवता धामी में सकले दाई हो। तो ये हनुमान लड़का रहे तो सब लोग चीह भी बगरा दे एक जगह सकले रहे तब मुनि मन ना ऋषि मन हा श्राप दे हनुमान लकी जा तो बल भुला जब बड़े चुत लेन हसरे बर जब नहीं कई बार ले कोई आदमी ले नहीं करता बाद में आक्रोश से जो ए निकल जाते ना आस्था में वही अभिशाप बनते। माँ बाप भी कई जन अपन लड़का दुराचारी रहते तब देख के ना श्राप देना जा रहते इसने कर कभी नहीं न रे कभी माने चिनी रहता ऑटोमेटिक नम्रता से करबे नहीं माने ता वो गुस्सा से। वैसने भगवान राम घलो एक बार समुद्र देवलना विनय न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय भी न होइन प्रीत। ऐसने भगवान राम घलोकनी क्रोध में समुद्र भी भय दिखात हुई 3 दिन हो गए नम्रता से हाथ जोड़त रास्ता दे भगवान की खोजल गिसना सीता ला लंका जाए बन नहीं माने वो जड़ समुद्र हा। अब ओकरो समस्या रहेगा मैं हाँ ये सूख जाऊं तो मोर में अक्का जल जीव जंतु है ते त्राही हो जाई और मीज भर दर्शन पाऊं समुद्र सब दर्शन पाही ऐसे की के तो भगवान ला समुद्र के सब अपन दर्शन कली मछली जितना जीव जंतु रहते मगरमच्छ सब भगवान के दर्शन करी सब कृतार्थ हुई। सब अंत में समुद्र देवता ला हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ी सब रास्ता ऐसे हनुमान ला श्राप मिले है मोरदाई हो ऋषि मन के कि जा रहे थे अब्बर बल ताकत दिखा नहीं चुका सब बड़ प्लेन करता सरे लइका जाते बल बुला जाके ते दिन ले ता हनुमान हा सूरता नहीं आत रहेगा बोला कि मैं समुद्र को पार चल लूंगी के वो लायक रहा है लेकिन वो याद नहीं आता है ता रीछ राज जामन जी हा कहा थे कि का चुप साधी रहे बलवाना ते अतक बलवान है सब ते चुप्पी साधे है ते पवन के पुत्र पवन के समान वेग में दौड़ सकते क्षण में लंका जा सकता ऐसे की के तब वही कर हनुमान लना अपन बल के याद है इसकी के सुने हंदाई हो गोस्वामी जी भी सुंदर लिखे और ते तोर बुद्धि विवेक के अनुसार वहाँ जाके तोर काम करबे ऐसे की कृष्ण राज की। और आगे एक भजन के बाद आगे के कथला परोसे के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो हमार भैया
मिनट के मोला कुछ संदेश मंच के माध्यम से डाले के दाई बहनी हो। अब लोग लड़का के बारे में बता डारे हमरा अपन लोग लड़का बढ़िया का रखना है, संस्कारित रखना है, बेटी और बेटा समान दर्जा देना है और सब ला समान पढ़ाना लिखाना है, सब ला आगे बढ़ाना है और धर्म परिवर्तन नहीं करना है और अपन गांव ला बढ़िया उन्नत समाज और उन्नत जीवन बनाना है और दिशा मार्ग देना है। ये धर्म छोड़ को धर्म सत्य सनातन धर्म जे सदा हमार सत्य सनातन धर्म है ना, बोला हमला आगे बढ़ाना है। काबर हमन भारतवासियन हमार भारत के धर्म का है हिंदू धर्म। धर्म परिवर्तन करे से कुछ नहीं हो, कर्म परिवर्तन कर जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य मिलन को जाए तजमाया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि ने समान। ऐसे सुंदर गांव में सत्संग भजन कीर्तन होना चाहिए, जेकर से छोटे छोटे बच्चा मला सत्संग के प्रभाव से गांव भी बहुत प्रभावित होते, गांव प्रभावित होते तो देश प्रभावित होते, देश सुधरते हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ऐसे इस टाइप से और का है एक छोटे से नारा लगा दो आप सब मन जाए बोला हूँ, जीत गया है विजय अयोध्या सत्य सनातन धाम की, जीत गया है विजय अयोध्या सत्य सनातन धाम की। और गर्व से बोलो राम के भक्तों, गर्व से बोलो राम के भक्तों, जय 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 श्री राम की जय, जय जय श्री राम की बोल, लखन से रामचंद्र की जय। अब हमारे भैया मन एक फाग गीत सुनाल के, हमारे बहनी मन एक छोटे से फाग गीत सुनाओ, ओकर बाद अब यही मोर बानी विलाम करथो मोर दाई हो, आप मन से विदा लेबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। फागुन मस्ती महीना रे सखी, उड़ते रंग गुलाल आगू आगू राधा रेंगे, पाछू मां नंदलाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की झन जरा धा हो बे लाल लाल, झन जरा धा हो बे लाल लाल, चारों मुड़ा मोहना धरी पिचकारी, मारा थे रंग आरी पारी,
तालियों से बच्चों का अभिवादन करते हैं। और लीजिए हमारे बहु प्रतिभा आदरणीय आदरणीय मंच संचालक महोदय आदरणीय रोहित साहू जी, अध्यक्ष शाहू समाज परिषद किशोरों को मैं सादर यहाँ मंच और माइक सौंपता हूँ। आइएगा। हेलो 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 हेलो।